हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर की। की सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। किसको? इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो बेसिकली हम करंट की सप्लाई देंगे, वो करंट की सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। हमने करंट की सप्लाई दी तो वो जो एनर्जी है मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई। मैकेनिकल बेसिकली हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन होगा। तो हम जितने भी अपने घर में देखते हैं इलेक्ट्रिक मिक्सर्स हैं, हमारे पास फैंस हैं, कूलर्स हैं, तो उन सब में हमारे पास क्या यूज़ होता है? हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में दो तरह की मोटर्स आती हैं। फर्स्ट इज एसी एंड सेकेंड इज डीसी। एसी मीन्स जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है वो एसी मोटर होगी। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो डीसी मोटर हो जाएगी। जो डायरेक्ट करंट पे बेस्ड है मीन्स सेल और बैटरी से जिसकी सप्लाई आ रही है। तो वो जो सेल और बैटरी से, जैसे हम देखते हैं बच्चों की टॉय कार्स होती हैं या टॉयज़ में जो सेल या बैटरीज हम यूज़ करते हैं, तो बेसिक वो डीसी मोटर है। डीसी मीन्स हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्ट करंट। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं डीसी मोटर। डीसी मोटर में सबसे पहले बात करें मोटर क्या है, तो मोटर क्या करती है? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो हमने किया था, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। स्टूडेंट्स हो गए क्लास में बैठे करंट कैरिंग कंडक्टर्स, टीचर आई वो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चे क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। टीचर के आने से पहले सब कुछ रैंडम, कोई पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर की, बुक्स ओपन करके हम बैठ गए, तो इट मीन्स अगर स्टूडेंट्स हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर है, टीचर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे हमारी इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई कि इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल मीन्स हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? व्हेन और करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टूडेंट्स हो गए है ना, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। ये हमारी टीचर हो गई क्लास में, और बच्चे क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं? चलो पढ़ाई शुरू, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो उसमें हमारे पास हम बात करें, हमारे पास डीसी मोटर में क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या सेटअप हम यूज करते हैं। नंबर वन ये जो ABCD हमने बनाया है इसको बोलते हैं आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉपर से वाइंडिंग्स कर रखी हैं। वाई वी यूज सॉफ्ट आयरन कोर? सॉफ्ट आयरन कोर बहुत अच्छा बच्चा है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हम करंट ऑन करेंगे वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ही हम ऑफ करेंगे वो अपने आप को डीमैग्नेटाइज कर देगा। ठीक है, तो मीन्स बहुत ही ओबीडियंट है, हर बात मानेगा। तो हमने बोला ये हमारी आर्मेचर है। आर्मेचर में हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर से ऐसे वाइंडिंग्स की हैं, तो रेक्टेंगल शेप में सपोज हमने लिया, तो ये हमारा आर्मेचर बन गया। काम क्या है आर्मेचर का? इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है, कभी ये ऐसे, कभी ये ऐसे, कभी ये ऐसे, मीन्स ये मूवमेंट्स प्रोड्यूस करेगा, मोशन आएगा इसमें। जब फोर्स लगेगी तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो वो हमारे पास क्या है? आर्मेचर का काम। नेक्स्ट, नॉर्थ साउथ पोल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए हैं हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया है टू प्रोवाइड, क्या करता है ये? टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। फर्स्टली आर्मेचर था,
रोटेट होंगे। आर्मेचर कैसे बनता है? सॉफ्ट आयरन कोर पे वाइंडिंग्स कर दी कॉपर से। फिर हमने बोला नॉर्थ साउथ, तो हमारे पास ये जो नॉर्थ साउथ है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। S1 S2 ये हमारे पास हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स बेसिकली किसका काम करती हैं, कैसे हैं ये? इनको कॉम्यूटेटर भी बोला जाता है। स्प्लिट रिंग्स को कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं। ये हमारे पास यूज होती हैं टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी जब वर्किंग समझ आएगी फिर पता चलेगा कैसे रिवर्स हो रही है। टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हमारे पास स्प्लिट रिंग्स करेंगी। स्प्लिट रिंग्स के साथ आ गए कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस हैं B1 B2। कार्बन ब्रशेस क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास ये इंटरनल सेटअप है, बाहर स्विच होता है, हम ऑन करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में ब्रिज है B1 B2, मीन्स दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो B1 B2 हमारे पास कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे? कार्बन ब्रशेस एक्सटर्नल और इंटरनल को कनेक्ट करते हैं। यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किट, यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किट विद द इंटरनल सर्किट। मतलब एक्सटर्नल को इंटरनल से कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ब्रशेस यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी बैटरी। तो बैटरी क्या करती है? करंट प्रोवाइड करती है। तो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला हमने? हमने बोला हमारे पास ये सेटअप है। सेटअप में हमने यूज किया है कि अगर हम ये बैटरी की बात करें, ये करंट प्रोवाइड करेगी। बैटरी क्या करती है? मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। मीन्स हमने जब स्विच ऑन करना है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो हमारे पास ये मूवमेंट्स हो जाएंगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की। हमने स्विच ऑन किया, करंट फ्लो करवाया। जैसे ही करंट फ्लो हुआ हमारे पास B1 B2 ब्रशेस हैं, कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल और एक्सटर्नल को। तो ये हमारे पास कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। स्प्लिट रिंग्स रिवर्स करेंगे डायरेक्शन, और यहाँ आर्मेचर जिसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो मतलब आर्मेचर कौन हो गई हमारी? जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है, हमने फोर्स लगानी है अब इन पे। तो मीन्स हमने अब बात की कि हमारे पास ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। ये आ गई है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ टू साउथ। हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ आर्मेचर को परपेंडिकुलर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड जो लग रही है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस कॉइल पे जब लगेगी तो कॉइल में जो हमारे पास करंट है, मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है इस आर्मेचर के परपेंडिकुलर ले ली हमने। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, करंट फ्लो होगा। अब हम कौन सा रूल यूज करेंगे? हमने किया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। क्या फाइंड करने के लिए? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये F, ये B और ये I, F, B और I तीनों को परपेंडिकुलर रखेंगे। तीनों को परपेंडिकुलर रखा तो हमने बोला अगर मिडल फिंगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो मोशन प्रोड्यूस होगा। इसको यहाँ लगाएंगे, इनको हम कॉइल पे लगाएंगे। तो ये जो हमारी आर्मेचर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तो बेटा ऊपर और नीचे वाले का इफेक्ट कैंसिल कर जाएगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी हमारे पास, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगी। और हमारे पास जब इसकी बात करें हम, दोनों आर्म्स की लेफ्ट और राइट,
यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लगती है वो फोर्स होगी कपल। कौन सी फोर्स होगी? कपल। कपल होता है ना, पेयर्स होते हैं, मम्मी पापा देखे हमने, बहुत लड़ेंगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जिनकी होती है, तो अगर दोनों का एक ही पर्सपेक्टिव है, एक अगर लेफ्ट बोल रहा है तो दूसरा राइट बोल रहा है, एक अगर लेफ्ट बोल रहा है तो दूसरा राइट बोल रहा है, बट एंड रिजल्ट है दोनों का सेम, एंड रिजल्ट दोनों का सेम है, बात बोलने का ढंग अलग। तो मीन्स हमने बोला जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई वो कैसी आई? इस तरफ, तो दोनों ने जो बात बोली उससे नेट इफेक्ट तो एंटी क्लॉकवाइज ही आया, तो इसको बोलते हैं कपल। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो हमारे पास ये एक लाइन के अलॉन्ग हमने बताया, ये दो फोर्सेस हो गई, ये कपल फॉर्म करेंगी। तो हमारी यहाँ पे और यहाँ पे हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फिर से हमने कंस्ट्रक्शन की बात की, हमने बोला आर्मेचर रोटेट करेगी, हमने बोला स्प्लिट रिंग्स रिवर्स करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, कार्बन ब्रशेस एक्सटर्नल और इंटरनल सेटअप को कनेक्ट करते हैं, ये करंट प्रोवाइड करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही ऑन किया करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड का नेट इफेक्ट कैंसिल कर जाएगा, सिर्फ लेफ्ट और राइट का रहेगा, वो बनाएगा कपल, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, पेयर आ गया, और जिनकी हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम है फोर्स का बट डायरेक्शन ऑपोजिट हमने बोला, तो वो क्या बन जाएगा? कपल बन गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, एफ बी आई, करंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स आउटवर्ड्स, अगर कॉइल ऐसे पड़ी है तो फोर्स अपवर्ड्स, कॉइल ऐसे है सपोज, तो फोर्स कैसे लगेगी? अपवर्ड लगेगी। कॉइल ऐसे है, फोर्स लगेगी अपवर्ड। हमने बोला एफ बी आई। मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब बाहर की तरफ, इसको हमने ऐसे शो कर दिया कि ये लगी है फोर्स। सिमिलरली अब इसी के ऑपोजिट ये अंदर लगेगी, बट कैसे? एफ बी आई, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? ऐसे, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स लगी अंदर की तरफ, तो मीन्स इनवर्ड। यह है कॉइल आर्मेचर। इस आर्म पे CD पे लगी है फोर्स अपवर्ड और AB पे लगी है डाउनवर्ड। CD पे अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसे CD पे अपवर्ड, AB पे डाउनवर्ड। कॉइल की रोटेशन होगी और वो ऐसे हो जाएगी। हमने बोला ये कॉइल है, ये रोटेट करके ऐसे जाएगी, इस तरफ को आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया, ऐसे मूव करेगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? हमने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ बी आई, फोर्स की डायरेक्शन देखो, एक लेफ्ट एक अपवर्ड तो दूसरी डाउनवर्ड। जो हमारी कॉइल थी वो मूव करके ऐसे आ गई, ये हो गई फर्स्ट हाफ रोटेशन। फर्स्ट हाफ रोटेशन में ए बी यहाँ था स्टार्टिंग में और सी डी यहाँ था। आफ्टर फर्स्ट हाफ रोटेशन जो सी डी है, जो हमारे पास सी डी है वो इधर आ गया, ए बी इधर चला गया। पहले देखो ए बी में करंट अपवर्ड था, अब ए बी में करंट डाउनवर्ड आ गया। सी डी में करंट डाउनवर्ड था, अब सी डी में करंट अपवर्ड चला गया। रिवर्स हो गई दोनों के लिए डायरेक्शन, मतलब तो सेम ही है बट डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब जब ये ऐसे मूव करेगी, हमारी जो स्प्लिट रिंग्स हैं जो हमारे पास S1 वो इधर आ गई, S2 उधर चला गया। ये पूरी चीज़ रोटेट हुई, पूरी रोटेट हुई तो S1 जो उधर था वो इस तरफ आ गया, S2 इधर से दूसरी साइड चला गया। रोटेशन हो गई। फर्स्ट हाफ रोटेशन के बाद फिर से वही प्रोसेस। अब जो करंट इसमें अपवर्ड था ए बी में वो डाउनवर्ड हो गया, सी डी में हमारे पास डाउनवर्ड था वो अपवर्ड हो गया। फिर से लगाएंगे एफ बी आई,
फिर से लगाएंगे FBI तो हमारे पास डायरेक्शंस आ जाएंगी करंट की कि फोर्स किस तरफ लग रही है। फोर्स हमारे पास, दोनों की फोर्सेस देखो, दोनों की फोर्सेस चेक करो। फिर से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, हमने लगाया फ्लेमिंग्स फिर से लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिवर्स। रिवर्स रिवर्स डायरेक्शन में मींस दोबारा से उसकी जो मोशन है वो फिर से चेंज होगी। जो AB साइड थी वो CD पे चली जाएगी, जो CD थी वो वापस AB पे आ जाएगी। तो मतलब एक कंप्लीट रोटेशन हो गई। पहले फर्स्ट हाफ हुई, फिर फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ पे आ गए हम। क्लियर है? ये है बेटा हमारे पास DC मोटर। हमने बोला कि ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करती है। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। हमने बताया कि ऐसे हमारे पास मूवमेंट होंगी। फर्स्ट हाफ रोटेशन के बाद S1 दूसरी तरफ, S2 ऑपोजिट साइड। मतलब जो S1 था उसमें पहले डाउनवर्ड आ रहा था, अब S1 में जा रहा है अपवर्ड। S2 में हमारे पास क्या आ रहा था, पहले अपवर्ड था, अब हो गया डाउनवर्ड। फेसेस में भी चेंज हुआ। AB जो यहाँ पे था उसमें पहले अपवर्ड था, अब डाउनवर्ड हो गया। CD में भी रिवर्स हो गया। तो बेसिकली डायरेक्शन रिवर्स हो गई हमारे पास। तो ये है हमारे पास मोटर, ये ऐसे वर्क करती है। सपोज अब हमें क्या करना है दोबारा से, अगर हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करो, उतना ही स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर हमें इसमें रोटेशंस की स्पीड वेरी करवानी है, अगर हमें वेरिएशन लेके आना है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, तो जब हमें रोटेशन की स्पीड इंक्रीज करनी है हम कितने मेथड से कर सकते हैं। नंबर 1 करंट इंक्रीज करो, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर लो, नंबर 3 नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करो, नंबर 4 हमारे पास क्या हो सकता है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उतने ही हम स्ट्रॉन्ग लगाएं मींस मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो, तो अगर हम ये सब चीज़ें चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ रोटेशन। रोटेशन की हम स्पीड को इंक्रीज करवा सकते हैं। क्लियर है? चलिए बाय।